दोस्तों जैसा कि हम लोग समांतर श्रेणी के 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये पहली बार समांतर श्रेणी का वीडियो देख रहा है उसको हम बता देते हैं कि समांतर श्रेणी में कुल कितने फार्मूले होते हैं और वो जाके हमारी पहले पिछली वीडियो देख ले, ताकि इस फार्मूले जो टोटल फार्मूले हैं उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे उनको सीख ले। आज मैं थोड़ा प्रो वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 4 या 6 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो समांतर श्रेणी का जो सबसे पहला फार्मूला है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के बारे में बता देता हूँ। ए एन जो होता है ये हमारा होता है लास्ट पद। ए एन भी लास्ट पद होता है। अगर एल भी लिखा है तो इसका मतलब भी है लास्ट टर्म, यानी कि हिंदी में इसी को बोलते हैं अंतिम पद। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, यानी कि आपको एन लिखा हो या एल लिखा हो, आपको क्या समझना है कि वो हमारे एपी सीरीज का अंतिम पद होगा या इंग्लिश में बोले तो वही लास्ट टर्म होगा। ए हमारा क्या होता है? ए हमारा जो होता है ये होता है पहला पद। ए हमारा होता है पहला पद, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एन का मतलब है कि जो हमारी समांतर श्रेणी है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो हम एन लिख देंगे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं टोटल टर्म। टोटल टर्म, कुल कितने पद हैं। डी का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वधातर। सार्वधातर बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। तो आपको पहले फार्मूला जो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि ए एन पर क्वेश्चन कैसे करें हम। चलिए हम बात करते हैं दूसरा फार्मूला क्या है हमारे एपी का। हमारे एपी में जो दूसरा फार्मूला है वो है कि सीरीज में सभी टर्म्स को कैसे ऐड किया जाए, कैसे उसका योग निकाला जाए। तो वो फार्मूला होता है हमारे पास एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल के बारे में अभी मैंने बताया कि वो होता है अंतिम पद, ए के बारे में मैंने बताया कि होता है प्रथम पद, एन मैंने बताया कि पदों की कुल संख्या। अब एस एन क्या है? एस एन का मतलब है, इसमें एस का मतलब है सम, एन का मतलब है कुल पद। जैसे हमें 5 पदों का सम निकालना है तो इनकी जगह आ जाएगा 5 और एस का मतलब क्या होगा? सम। अच्छा, अगर हमें एल ना पता हो, मतलब अगर हमें अंतिम पद ना पता हो, तो दूसरा फार्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी में सम निकालने का? एस एन बराबर वो होता है एन अपॉन टू, एन अपॉन टू ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसा कि पिछले अभी हमने पीछे लिख के ये बताया कि डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, एन क्या है? टोटल टर्म, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर एन वो चीज है, जैसे हमें मान लीजिए श्रेणी में केवल 5 पद है, 5 पदों का योग निकालना है, 6 पदों का योग निकालना है, 7 पदों का योग निकालना है। जितने पदों का योग निकालना होगा वही एन का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला और हमारे पास है। अगर हमें सीरीज में अंत से अगर पदों की पद निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें अंत से एनवा पद निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा? अंत से एनवा पद। अंत से एनवा पद अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हमें मान लीजिए कि लास्ट से कोई टर्म अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल के बारे में बता चुका हूँ, लास्ट टर्म होता है, एन का मतलब टोटल टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक फार्मूला और इसमें बच गया है, वो फार्मूला हम देख लेते हैं और आज का क्वेश्चन उसी फार्मूले पर है। जैसे मान लीजिए मुझे क्या सम दिया है, मतलब एस एन दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस एन माइनस वन। अगर एस एन में से एस एन माइनस वन माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास आ जाता है ए एन। मतलब अगर हमें सम दिया है, फिर हमसे चाहे पद पूछे और चाहे हमसे कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर पूछे, तो हमें यही फार्मूला लगाना है। तो चलिए आज मैं उस पर क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद एपी स्क्वायर, पीवा
पी पदों का योग यानी एस पी लिखेंगे इसको, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी है। पी पदों का योग ए पी स्क्वायर प्लस बी पी है, तो आपको सर्वांतर बताना है। सर्वांतर मैंने अभी बताया आपको कि सर्वांतर कैसे निकाल पाएंगे। सर्वांतर तब निकलेगा जब हमें समांतर श्रेणी के कम से कम 2 पद पता हो। तो हम पहले पहला पद निकालेंगे, फिर दूसरा पद निकालेंगे, दोनों पद आ जाएंगे तो दूसरे में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे, तो सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी हमने जब फार्मूला लिखा था तो मैंने लिखा था SN लिखा था, अब यहाँ पर P है तो हम यहाँ लिख देंगे AP। ठीक है, यहाँ देखिए AP बराबर मुझे लिखना पड़ेगा SP माइनस SP माइनस 1। अब आपको यहीं से फार्मूले से आइडिया लगेगा कि मुझे करना क्या है। आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि SP दिया है। अगर आप SP माइनस 1 अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो SP में से SP माइनस 1 जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। AP का मतलब ये एक फार्मूला आ जाएगा। अगर हम P का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा। तो मुझे SP पता है। अब मैं क्या करूंगा, P की जगह मान रख दूंगा P माइनस 1। P को हम रिप्लेस कर देंगे P माइनस 1 से, क्योंकि SP तो मुझे पता है SP माइनस 1 चाहिए। तो जहां जहां P है वहां वहां क्या हो जाएगा, P माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर P था, P माइनस 1 हो गया। यहाँ पर P था, यहाँ पर क्या हो गया, P माइनस 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ P था, यहाँ क्या हो गया, P माइनस 1। तो जैसा आपने देखा कि P का मान मैंने P माइनस 1 कर दिया, तो जहां पर P था वहां क्या आ गया, P माइनस 1। यहाँ P था, यहाँ आ गया P माइनस 1। स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए, फिर प्लस लिख दिया, फिर B लिख दिए, फिर यहाँ पर P था तो P की जगह मुझे क्या लिखना है, P माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। S P माइनस 1 बराबर आ जाएगा A। अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा प्लस B स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, 2AB आ जाएगा, प्लस इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो BP हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का B हो जाएगा। यहाँ S P माइनस 1 बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो AP स्क्वायर प्लस A माइनस 2AP प्लस BP माइनस क्या आ गया, B आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, AP निकालेंगे। तो AP मुझे पता है, AP बराबर फार्मूला भी मैंने सीखा SP माइनस SP माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर AP बराबर SP की वैल्यू आप देखिए यहाँ से क्या दिया है, AP स्क्वायर प्लस BP है, तो मैंने लिख दिया AP स्क्वायर प्लस BP माइनस, अब यहाँ पर देखिए SP माइनस 1 मैंने ये निकाला, इसका पूरी वैल्यू ये है, तो इसकी पूरी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं AP स्क्वायर प्लस A माइनस 2AP प्लस BP माइनस B। ठीक है, फिर यहाँ पर AP बराबर AP स्क्वायर प्लस BP, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A P स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का A माइनस माइनस प्लस का 2AP माइनस प्लस माइनस BP माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AP स्क्वायर प्लस में है, AP स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर BP प्लस में है, यहाँ BP माइनस में है। ठीक है, अब हमारे पास AP बराबर क्या आ गया, AP बराबर आ गया 2AP प्लस का माइनस का A प्लस का B आ गया। यही हमारा जो है ये AP आ गया है। अब P की जगह मुझे अगर पहला पद निकालना है तो P की जगह मैं कितना रखूंगा, 1 रख दूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आया है वो आया है AP बराबर इसको हम मिटाल देते हैं, फिर जो फार्मूला मैंने लिखा है इसको हम मिटाल देते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया है, AP बराबर हमारे पास आया है 2AP माइनस का A प्लस का B आया है। अब हम P की जगह कितना रख दें, 1 रख दें, तो इससे क्या आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। तो A1 बराबर आ जाएगा 2A, P की जगह 1 रख दी, माइनस A प्लस B। तो यहाँ पर A1 का मतलब है पहला पद, तो 2A माइनस A प्लस का कितना आ गया, B आ गया। तो A1 बराबर 2A में से एक A गया तो A प्लस कितना आ गया, B आ गया। ये हमारा आ गया पहला पद। अब हमें सर्वांतर चाहिए तो उसके लिए हमें दूसरा पद भी तो चाहिए। तो अब हम इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, P की जगह 2 रख देंगे। P की जगह जैसे ही पुट करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2A, P की जगह कितना रख दिए, 2 रख दिए, माइनस का A प्लस का B।
A2 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4A माइनस का A प्लस का B। A2 बराबर कितना आ जाएगा 4A में से A के गया 3A प्लस का कितना आया B आ गया। अब हमें दूसरा पद भी पता है, पहला भी पद पता है, तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, D होता है कॉमन डिफरेंस, वही सर्वांतर A2 माइनस क्या कर देंगे A1। A2 का मान यहाँ से लिख लेंगे 3A प्लस का कितना B माइनस A1 का मान यहाँ से आया है A प्लस B आया है। सॉल्व करते हैं इसको, 3A प्लस का B माइनस का A हो गया प्लस माइनस माइनस का B हो गया। यहाँ से देखिए माइनस का B प्लस के B से कट गया, 3A में से A के गया कितना आ गया 2A आ गया, तो सर्वांतर कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 2A आ गया। यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में क्वेश्चन देखकर इसको सॉल्व कर सकें, और इसकी जो है आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी फंसता है तो आप अपने नोटबुक में देख लीजिएगा, चाहे आप वीडियो देखकर फिर से समझ लीजिएगा। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में ना पूछ के 1 नंबर में पूछता है यानी कि ऑप्शनल, तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी में कर सकते थे, इतना सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा कि इसका आंसर 2A आया है, तब आप एक बार फिर से क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि दिया है SP बराबर AP स्क्वायर प्लस BP। अगर आपसे सर्वांतर पूछेगा तो आप यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है ये पावर 2 है, इससे पहले जो भी लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 का A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा। मान लीजिए आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया 4P स्क्वायर प्लस इधर कुछ भी लिखा हो, आप इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे।